7, 8, but 6, English point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and my dear audience. In today's video, we are going to discuss MA English Part 1, Paper number 3 novel. And there is a novel. The name of the novel is Adam Bede by George Eliot. The second most important question of George Eliot is Eliot's realism. In this video, we will translate the complete answer of Eliot's realism. It is translated because most of the students get proper clarity of the ideas and they need it. So let us start with proper translation. George Eliot's realisms. George Eliot has been considered as an intellectual novelist. George Eliot एक जहानत प्रस्त समझी जाती है novelist. Realism is a necessity for every intellectual novelist. हकीकत परस्ती जो है वो ज़रूरत है हर जहानत प्रस्त novelist की. However, in Eliot's case, Eliot's के केस में it is a creed, an ambition. ये एक अकीदा है और एक ख्वाहिश है. Her realism is constant and systematic. उसकी realism हकीकत परस्ती मुस्तकिल है और सिस्टमेटिक है. She declares her stories a criticism of life. वो अपनी कहानियों में ऐलान करती है कि उसकी कहानियाँ ज़िंदगी पर तनकीद हैं. Hence to criticize it, इस पर तनकीद करने के लिए she draws her story on actual pattern of life. वो अपनी कहानियाँ खींचती है, बनाती है, पेंट करती है ज़िंदगी के असल तरीक़ाकार के मुताबिक. She creates her own microcosm. वो अपनी छोटी सी दुनिया बनाती है and deals everything. और हर चीज़ के साथ पेश आती है. द बैकग्राउंड सीन्स, पस मंज़र के मनाजर, फीलिंग्स एंड थाट्स ऑफ हर करेक्टर्स विद डिवोटेड एंड सिंसियर ट्रूथफुलनेस. अपने आप को वक़फ़ करके और मुखलसाना सच्चाई के साथ. वेयर एज सच ट्रूथफुलनेस इज़ मिसिंग इन डिकन्स एंड फॉकनर. में ये सच्चाई जो है वो गैर हाज़िर है, मौजूद नहीं है. रादर देयर इज़ एन एयर ऑफ आर्टिफिशियलिटी. बल्कि एक अंदाज़ है मसनूईपन का उनके काम में. इलियट एसेट्स, इलियट ज़ोर दे के कहती है, फॉल्सहुड इज़ सो ईजी. झूठ बहुत आसान है. ट्रुथ सो डिफ़िकल्ट, सच बहुत मुश्किल होता है. यही उसकी फ़िलासफ़ी है जी. बट दिस इज़ द अदर वे अराउंड विद हर. लेकिन इलियट के साथ ये उलट है. एज़ फॉर अ राइटर ऑफ इलियट्स इंटेलेक्ट, इलियट की जहानत रखने वाले शख्स के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रिएट फॉल्सहुड. झूठ पर मुबनी बात करना बहुत मुश्किल होता है. Almost all of the background of her his stories arise from her early childhood memories. तकरीबन तमाम पस मंज़र उसकी कहानियों के स्टार्ट होते हैं उसकी इब्तदाई बचपन की यादों से. ऑफ द वॉक विकशायर कंट्री साइड. वॉक विकशायर गाँव का नाम था. कंट्री साइड गाँव को कहते हैं. फॉर दिस रीज़न शी सेज दैट हर नॉवल्स आर हर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. वो कहती है कि उसके नॉवल्स की जो कहानियाँ हैं उसकी ज़िंदगी के तजर्बात हैं. दो देयर इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशंस एंड ब्लेंड ऑफ इमेजिनेशंस. अगरचे बहुत सा हिस्सा है ब्लेंड ऑफ इमेजिनेशन, तख़य्युलात की मेजिश है. येट हर डिस्क्रिप्शंस हैव अ वार्मथ. लेकिन उसके नावल्स के जो बयान हैं उसमें गर्मी है. एंड कलर्स ऑफ मेमोरी, और यादों का एक रंग है. दिस मटीरियल इज़ not included in it. This particular paragraph and the next paragraph that we are going to start is from the Hayslope. Hayslope world is as true as any village in England. Hayslope गाँव है इस नावल की कहानी में. वो एक ऐसी सच्ची दुनिया है जैसे कि आज भी इंग्लैंड में पाया जाने वाला कोई गांव. हेयर अगेन शी यूजेस हर अर्ली मेमोरीज. यहाँ फिर वो अपनी इब्तदाई यादों को याद करती है. अ क्रिटिक हैज़ रिमार्क्ड. एक क्रिटिक ने ये जुमला बोला है, वी डू नॉट नो इफ़ आवर लिटरेचर एनीवेयर. क्रिटिक कहता है कि हम नहीं जानते कि हमारे अंग्रेज़ी अदब के अंदर कहीं भी पोसेसिस सच अ क्लोजली ट्रू पिक्चर के इतनी नज़दीकी से कुछ सच्ची तस्वीर मौजूद हो ऑफ प्योरली रूरल लाइफ, गाँव की खालस ज़िंदगी. एज एडम बीट प्रेजेंट्स, जैसे कि ये नावल एडम बीट पेश करता है. इलियट यूजुअली ड्रॉ हर करेक्टर फ्रॉम द ओरिजिनल एक्वेंटेंसेस ऑफ हर लाइफ. इलियट आमतौर पर अपने किरदारों को पेंट करती है ख़ास तौर पर अपने असली जो वाक़फ़कार हैं. एक्वेंटेंसेस, ज़िंदगी में उसके जो असल वाक़फ़कार थे. इन दी कंसर्निंग नावल आल्सो, इस मौजूदा नावल में भी शी डिस्क्राइब्स दैट डीना मॉरिस द प्रीचर वूमेन. इसमें एक डीना मॉरिस के करेक्टर को बयान करती है जो तबलीग करने वाली औरत है. एज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ आर ओन मेथोडिस्ट आंट. उसकी अपनी ज़ाती आंटी है मिसेस सैमुअल एवंस की तस्वीर उससे पेश की है. दो नॉट इन हर सॉफ्टनेस एंड ब्यूटी के एलिमेंट को नहीं पेश किया. येट एटलीस्ट द मेन आइडिया ऑफ द डीनास करेक्टर इज टेकन फ्रॉम हर आंट. डीना का असल किरदार उसने अपनी आंटी से लिया है. इवन द मेन थीम ऑफ द स्टोरी कन्फेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ वुमन. एक औरत का एतराफ़ और उस औरत का उस पर अमल करना. ऑन द मर्डरिंग हर चाइल्ड, अपने बच्चे को कत्ल करने पर, इज़ टेकन फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ अ सिमिलर इंसिडेंट्स. ये लिया गया है वाक़या बिल्कुल एक ऐसे ही वाक़े से
बाय इलियट्स सेम आर्ट, जो जॉर्ज इलियट की सेम आंटी के साथ हुआ था। दस शी ट्राइज टू मेक इट मोर रियल, वो इसको ज़्यादा हकीकी बनाती है बाय यूजिंग ओरिजिनल स्टोरी, असल कहानी को इस्तेमाल करके। इट इज़ सैड दैट द करेक्टर ऑफ एडम रिजेंबल्स इलियट्स फादर, कहा जाता है कि इलियट्स के बाप से मिलता है एडम का करेक्टर वेरी क्लोजली, बड़ी नज़दीकी के साथ। ये पैराग्राफ हम डिलीट करेंगे, नीचे ये भी कुछ पैराग्राफ डिलीटेड है, यहाँ से हम इसको लेंगे। शी एक्सप्रेसेस इन एडम बीट में वो इजहार करती है आई एम कंटेंट टू टेल माई सिंपल स्टोरी, मैं बड़ी इत्मीनान में हूँ अपनी सादा सी कहानी बताकर, विदाउट ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर दैन दे आर, बल्कि चीज़ों को ज़्यादा बेहतर बनाने की मैंने कोशिश नहीं की, इसके अंदर जैसी थी वैसे पेश की हैं। मिसेस पॉसर रिप्रेजेंट्स ट्रू विट एंड ह्यूमर ऑफ अ प्योर कंट्री वुमन ऑफ दैट टाइम। मिसेस पॉसर कहानी की नावल की कहानी में पेश करती है एक सच्ची अकल और मज़ा रखने वाली एक खालस गाँव की, उस वक़्त के गाँव की एक औरत। ये नीचे डिलीटेड मटीरियल है, फिर यहाँ से कनेक्ट करेंगे। इट इज़ सैड दैट मिसेस पॉसर्स होल्ड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलियट्स मदर, कहा जाता है कि इलियट्स की अम्मी या उनकी मदर की कुछ खसूसियात जो हैं मिसेस पॉसर्स में मौजूद हैं। इलियट्स पोर्ट्रेज विद इनसाइट एंड कन्विंसिंग ट्रुथ, इलियट अक्कासी करती है बसीरत और कायल करने के सच के साथ हैटीज़ फिजिकल चार्म्स, हैटी का जिस्मानी हुसन एंड हर शैलो प्लेयर लविंग हार्टलेस नेचर, उसकी खोखली मोहब्बत करने वाली बेदिल फितरत, विदाउट एनी बैड इंटेंशन, बगैर किसी बुरे इरादे के, बट आल्सो विदाउट एनी स्ट्रेंथ, लेकिन बगैर किसी ताकत के, टू रेसिस्ट टेम्पटेशन के वो लालच को रोक सके। टेम्पटेशन, लालच, रेसिस्ट, रोकना। शी इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल इलियट्स हीरोइन, वो इलियट्स की सबसे कामयाब तरीन हीरोइंस में से एक समझी जाती है। शी इज़ एक्वेंटेड विद द साइकोलॉजी ऑफ यूटिलिटेरियन, जॉर्ज इलियट वाकिफ़ थी नफ्सियात के साथ फ़ायदा उठाने वाली सोच के, यूटिलिटेरियन कहते हैं फ़ायदा उठाने वाली सोच के। ऑर्थर एक्सप्रेसेस ऑल द टेम्परामेंट्स ऑफ अ फ्यूडल, ऑर्थर इजहार करता है उन तमाम मजाजों का जो एक जगीरदार में पाए जाते हैं। ही इज़ ईगर, वो बहुत शौकीन है। टू बी इन गुड फॉर्चून, यानी अच्छी शोहरत में रहना चाहता है, बट कैनॉट रेसिस्ट टेम्पटेशंस, लेकिन वो भी लालच को नहीं रोक पाता। दो थ्रू हिम, उसके ज़रिए, इलियट डीपली सेटराइजेज अ जनरल बिहेवियर, इलियट ने बड़ी गहराई से मजाक उड़ाया है आम रवैये का और रवाजों का ऑफ लैंड लॉर्ड्स, जगीरदारों के। इलियट आल्सो डिपिक्ट्स द साइकोलॉजिकल रियलिज्म, ज़हनी हकीकत परस्ती की भी कासी करती है इन हर नावल्स, अपने नावल्स में। शी हैज़ अ डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत में वो गहरी बसीरत रखती है। एंड शी अनवेल्स इट्स वीकनेसेस, और वो अनवेल्स बेनकाब करती है उसकी कमज़ोरियों को। हर स्टोरीज डिफाइन अ सर्टन मॉरल कन्फ्लिक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसकी कहानियाँ एक यकीनी अखलाकी तजाद पेश करती हैं इंसानी ज़िंदगी का। द कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी एंड डिज़ायर, ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान तजाद। ऑफ हार्ट एंड हेड, यानी दिल और दिमाग का। ऑफ माइंड एंड सोल, रूह और दिमाग का। द इनर वर्ल्ड ऑफ हर करेक्टर्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट, अंदर की दुनिया उसके किरदारों की ज़्यादा अहम है दैन द आउटर वन, बजाय उसके आउटर वन के। शी थॉरली इनकारनेट्स हरसेल्फ, वो मुकम्मल तौर पर इनकारनेट्स मुजस्मा बनाती है ख़ुद को इनटू हर करेक्टर्स अपने किरदारों में। एंड ब्रिंग्स द इनर डेप्थ, और निकालती है अंदरूनी गहराइयों को टू द सरफेस, सतह तक लेके आती है। टू हर करेक्टर टू इज़ अ प्रोसेस, वो कहती है किरदार भी एक प्रोसेस का नाम है। लाइक दोज पीपल, उन लोगों की तरह हु आर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्ट, जो अमली हैं और हकीकी हैं। शी मेंशंस दैट अ करेक्टर इज़ हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेजेडी, एक किरदार अपनी ज़िंदगी में अलमी के खुद जिम्मेदार होता है। इस मौके पर वो कहती है कि आवर डीड्स डिटरमिन अस, हमारे काम तय करते हैं, एज मच एज वी डिटरमिन आवर डीड्स, जैसे कि हम अपने कामों को तय करते हैं। जॉर्ज इलियट बिलीव इन फ्री विल, आज़ाद मर्जी पर यकीन रखती है। इन एडम बीट में देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटेंशन एंड डिस्पोजिशंस, नज़र आने में और इरादे में तजाद वो पेश करती है। बोथ हैटी एंड ऑर्थर लैक एंड डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, हैटी और ऑर्थर बेकमी होती है ख्वाहिश ज़दा ज़हनी ताकत की, टू रेसिस्ट टेम्पटेशंस के वो लालच को रोक सकें। सॉरी, एंड दिस वीकनेस ब्रिंग्स अ कैटास्ट्रॉफी, और यही कमज़ोरी लेके आती है तबाही इन द स्टोरी, कहानी में। इलियट्स स्किलफुली पेनिट्रेट्स टू द इनर सेल, इलियट्स बड़े हुनरमंदाना अंदाज में पेनिट्रेट, सरायत कर जाती है गहराई में, टू द इनर सेल्फ ऑफ हर करेक्टर्स, अपने किरदारों के अंदर वाले हिस्से में। एंड दस व्हेन शी एक्सपोजेज हर करेक्टर, जब वो अपने किरदार को बेनकाब करती है, हर रीडर इज़ आल्सो एक्सपोज, उसकी कहानी को पढ़ने वाला भी अपने आप को बेनकाब ही समझता है। दीज अंडरलाइंस लाइन्स आर नॉट इंक्लूडेड, वी विल स्टार्ट फ्रॉम here. Another example of Eliot's intellect and insight in human nature is shown in the marriage of Adam with Dina. एक और मिसाल जॉर्ज इलियट के जहानत परस्त और बसीरत परस्त होने में, इंसानी फितरत के बारे में,
एक मिसाल एडम और डीना की शादी से ज़ाहिर होती है। इट एक्सप्रेसेस मैंस नेचुरल इंस्टिंक्ट, ये इंसान की, ये बेनकाब करती है इंसान की कुदरती जबिलत को टू स्केप फ्रॉम पेन एंड, कि इंसान तकलीफ़ से भागता है और सफरिंग और मुसीबतों से भागता है। एंड दैट एवरी पैशन लूजेज इट्स इंटेंसिटी, और हर जज्बा अपनी ताकत खो बैठता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ। बट नो स्टोरी इज़ द सेम टू अस आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ कोई भी कहानी हमारे लिए वो सेम नहीं रहती। This material is not included, and now we will connect it from here. So here we go. There are innumerable examples of such wisdom. Sorry. ऐसी दानाई की लामहदूद मसाले हैं नावल में, इलियट के अल्फाज में भी। येट इन द प्रेजेंस ऑफ सो मच रियलिटी, इतनी ज़्यादा शिद्दत से हकीकत को मौजूद रखने में अपने नावल्स में, इलियट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ एग्जैजरेटिंग इन सम केसेस, जॉर्ज इलियट पर तनकीद की गई है ग्राउंड्स, उन वजूहात पर, ऑफ एग्जैजरेटिंग इन सम केसेस, कि वो अपने कुछ किरदारों के केसेस में मुबालगा मेज़ी इस्तेमाल करती है। एंड आर्गूमेंट इज़ रेज्ड, एक दलील ये पैदा की जाती है दैट शी हैज़ मेड हैटीज सफरिंग प्रोलॉन्ग, कि उसने हैटी की तकलीफ़ों को लंबा किया है, एंड एक्यूट, और मुकम्मल किया है। एंड दैट शी डज नॉट डिज़र्व सच एक्सट्रीमली हार्श ट्रीटमेंट, कि वो मुस्तहिक नहीं थी इतनी सख्त किस्म के रवैये की। द रीज़न माइट बी, सो वजह कुछ भी हो सकती है, दैट बीइंग अ मॉरलिस्ट, लेकिन इखलाक परस्त होने की वजह से इलियट कुड नॉट स्पेयर इवन द स्लाइटेस्ट मॉरल लैप्स, इलियट जाने नहीं देती है हल्की सी भी अखलाकी गलती इन हर फीमेल करेक्टर, अपनी फीमेल करेक्टर्स में। अ क्रिटिक हैज़ एक्सप्रेस्ड, एक क्रिटिक ने ये कहा है, शी कुड नॉट वन फील्स फॉर गिव सेक्शुअल पैशन, एक बंदा उसको पढ़ते हुए ये महसूस कर लेता है कि वो जो जिनसी जज्बात हैं उसको माफ़ी नहीं देती। अनदर ऑब्जेक्शन इज़ दैट शी हैज़ मेड एडम एंड डीना टू गुड टू बी ट्रू, उसको ज़्यादा ही सच्चा बना दिया उसने एडम और डीना को। देयर एक्सेसिव गुडनेस मेक्स दैम अनरियल, उनकी बहुत ज़्यादा कसरत के साथ अच्छाई उनको गैर हकीकी बना देती है। एज़ फॉर एज एडम इज़ कंसर्न, जहाँ तक एडम का ताल्लुक है, वन माइट से कह सकते हैं, इलियट स्ट्रेसेस ऑन हिज गुडनेस, इलियट ने उसकी अच्छाई पर जोर दिया है, फॉर अ डेफिनेट पर्पज़, एक ख़ास मकसद के लिए, ऑफ हिज रीजनरेशन, उसकी दोबारा नशो नुमा के लिए, या उसकी दोबारा नई ज़िंदगी के लिए। वेयर एज इन केस ऑफ डीना के केस में इट अपीयर्स दैट शी वॉन्ट्स टू रिजेक्ट द कॉमन सेट नोशन ऑफ हर टाइम, कि वो रद्द करना चाहती है उस आम तस्वर को जो उसके दौर में था, दैट ऑल मॉरलिस्ट आर मैन एंड वुमेन, कि तमाम मर्द और औरतें जो अखलाक परस्त हैं और नेकी की तबलीग देते हैं, आर मेयर टेम्पटिस, वो वर्गलाने वाले हैं। एज बार्टले मैसी स्पीक्स फॉर हर, जैसे कि बार्टले मैसी ने उसके बारे में कहा है, इफ़ देयर मस्ट बी वुमेन टू मेक ट्रबल इन द वर्ल्ड, इट्स बेटर फेयर देयर शुड बी वुमेन बी कम्फर्टर्स अंडर इट। In the long run, George Eliot's wisdom, intellect and imagination does not go far from reality. आखिरकार जॉर्ज इलियट की जहानत, अकल परस्ती और तख़य्युलात हकीकत से दूर नहीं जाते। एंड हर इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर, और उसकी बसीरत इंसानी फितरत के अंदर, ब्रिंग्स द वेरी ट्रूथ, लेके आती है सच को, अबाउट आवरसेल्फ, हमारे बारे में भी, इन फ्रंट ऑफ अस, और हमारे सामने। इट इज़ हर दिस ट्रेट, ये है उसकी खसूसियत और ख़ूबी, विच डिफर्स हर फ्राम अदर विक्टोरियन, जो उसको दूसरे मलका विक्टोरिया के दौर के नावलिस्ट से मुख्तलिफ करती है। एंड मेक्स हर फर्स्ट इन द क्यू, और उसको रख देती है लाइन में पहले नंबर पर ऑफ द मॉडर्न नावलिस्ट, दौर जदीद के नावलिस्ट में। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल एम इंग्लिश पार्ट 1 लिटरेचर एंड एम इंग्लिश पार्ट 2 लिटरेचर. So students can consult from theirs and get the benefits. Inshallah, see you next time in the next video. Thank you very much. Bye bye. 7, 8, 6 English Point.